पढ़ने वाले बच्चों के याददाश्त बढ़ाने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक नुस्खा आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे जो भी पढ़ेंगे उनको तुरंत याद होगा। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ने वाले बच्चों के सामने मुख्य रूप से 5 प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो पहली समस्या है कंसंट्रेशन पावर की, और दूसरी जो समस्या है उनकी समझ में न आने की या कम समझ में आने की। तीसरी जो समस्या है याद न होना, रटने की। और चौथी जो समस्या है वो है रिकॉलिंग, यानी याद होने के बाद भूल जाने की। और पांचवी जो समस्या है वो है नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी। ये 5 समस्याएं प्रत्येक स्टूडेंट को होती हैं। अब इनमें से किसी छात्र को कुछ कम होती है, किसी को कुछ ज़्यादा। पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहली जो समस्या है आज के डेट की, सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कंसंट्रेशन की, ध्यान को एकाग्र करने की। बच्चे स्कूल में, कोचिंग में समय से पहुंच तो जाते हैं, विद्यालय में समय से पहुंच तो जाते हैं, कॉपी किताब खोल तो लेते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ही वहाँ नहीं है। आपका ध्यान बैक ऑफ द माइंड में और कहीं जा रहा है। इसे कहते हैं एब्सेंट माइंडेड, कंसल्ट करने में दिक्कत। जो दूसरी समस्या आती है छात्रों के सामने, वो दूसरी समस्या है समझने में दिक्कत। जो लॉजिकल पढ़ाई होती है, जिसके अंदर फार्मूलाज लगते हैं, जैसे कि मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। जैसे कोई एक कॉन्सेप्ट समझा दिया गया और वो आपके समझ में भी आ गया, तो आप उससे मिलते जुलते चाहे जितने भी फार्मूला होंगे आप सभी को कर लेंगे। जो तीसरी समस्या आती है वो है रटने की, याद करने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी। जैसे कौन सा युद्ध कब हुआ, उसमें कौन जीता कौन हारा, वह युद्ध किन किन के बीच हुआ, किस महान व्यक्ति के कितने बच्चे थे, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जो चौथी समस्या आती है वो है नर्वसनेस की। कॉन्फिडेंस लेवल
की कमी। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं बच्चा पढ़ता बहुत अच्छे से है, उसको याद भी हो जाता है, उसको समझ में भी आता है, और जब 4 दिन बाद गुरुजी ने रिवीजन टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट लिया, तो सब ब्लैंक, सब साफ। स्टेज पर जाने से पहले सब एकदम तैयार था, अंदर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब स्टेज पर जाना हुआ तो नर्वसनेस इतनी हाई हो जाती है कि हम स्टेज पर, वाइवा में, इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में, उस समय उस नर्वसनेस की वजह से हम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। जो 5वीं समस्या है वो समस्या है रिकॉलिंग की, यानी याद करने के बाद भूल जाना। एग्ज़ाम में तो सब रट करके गए थे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद सब ब्लैंक। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जिसका नाम है ज्योतिष्मती। ज्योतिष्मती का बीज, उसको मालकंगनी भी बोलते हैं, इसे दिमाग का अमृत कहा जाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह प्रकृति का एक वरदान है। आपको ज्योतिष्मती लेना है, ज्योतिष्मती के बीज को आप लीजिए। कोशिश करिए कि यह बीज पुरानी न मिले। जो हम बीज ले रहे हैं वो 1 वर्ष के अंदर की ही रहनी चाहिए, क्योंकि जितनी पुरानी होती है उसके औषधि गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसलिए आप इस बीज को जहाँ से भी लें, अपने आसपास पंसारी की दुकान से, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमको ज़्यादा पुरानी बीज न दें। और यदि नहीं मिलती है, कोई मिलने में दिक्कत होती है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आपको 1 बीज या 2 बीज प्रतिदिन दूध के साथ, हल्के गुनगुने दूध के साथ लेना है। आप देखेंगे जो कई बार याद करने के बाद आपको याद नहीं होता था, जो टॉपिक हम याद करने के बाद भूल जाते थे, या कंसंट्रेशन, दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, आप देखेंगे 15 से 20 दिन में आपका दिमाग इस तरह कार्य करेगा जैसे कैलकुलेटर करता है, कंप्यूटर करता है। इसलिए आप इस औषधि को, इस जड़ी बूटी को यदि किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के माध्यम से लेंगे तो बहुत अच्छा है। हम तो आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। आप जब भी इस औषधि को लीजिएगा, इसको किसी आयुर्वेदिक जानकार
डॉक्टर के सानिध्य में ही लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद।